नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को खरगापुर, बीजावर, पथरिया, हाटा, मुडवारा, पानागर में जबलपुर की 4 विधानसभाओं में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो कर कुल 10 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। जबलपुर में देर रात तक जारी रहा मुख्यमंत्री का रोड शो। सभाओं में उमड़ी भीड़, बहनों ने किया भैया का भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को खरगापुर, बिजावर, पथरिया, हटा, मुडवारा, पानागर और जबलपुर की 4 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं जबलपुर में रोड शो करके कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कमलनाथ जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सभा में कमलनाथ जी के 1.25 साल में किए गए एक कामों को गिनवाया और कहा कि कमलनाथ जी जवाब दें, प्रदेश की जनता के हित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को आपने क्यों बंद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को तबाह कर दिया था, लेकिन देश प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में चौमुखी विकास कर रहा है और डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश में तेजी से विकास की गंगा बह रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडी गठबंधन पूरी तरह से बिखर गया है। अब तो नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि कांग्रेस दूसरी पार्टियों की चिंता नहीं करती। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम हर खेत में पानी पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री जी के केन और बेतवा योजना मंजूर करने के लिए धन्यवाद देता हूं। अब 20 लाख हेक्टेयर में पानी आएगा। उन्होंने जन समुदाय से पूछा, बताओ कांग्रेस ने कभी पानी दिया था क्या। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस में ही पानी नहीं बचा हो वो जनता को क्या पानी देंगी। श्री चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 1.25 साल कांग्रेस ने क्राइम कमीशन और करप्शन की ही सरकार चलाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की हर बहन को उसका हक और अधिकार देने के लिए लाडली बहना योजना बनाई है। दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी योजना नहीं है। यह बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। उन्होंने कहा कि अभी बहनों के खाते में 1250 रुपए आ रहे हैं, लेकिन इस राशि को बढ़ाकर 1500, फिर 1750, फिर 2000 और इसी तरह 3000 करेंगे। साथ ही अब 21 साल की अविवाहित बहनों को भी इस योजना का लाभ मिलेंगे। इतना ही नहीं, जो बहनें रह गई हैं, चुनाव के बाद पोर्टल खोलकर उनके नाम भी जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि बहनों को ही नहीं, किसान भाइयों को भी 1000 रुपए मिल रहे हैं। पीएम के 6000 और सीएम के 6000, ऐसे कुल 12000 रुपए भाइयों को भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब आने वाले दिनों में सब्सिडी सहित अन्य योजनाओं का पैसा सीधे किसानों के खाते में ही दिया जाएगा। किसानों को जिस काम का पैसा लगाना है लगाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने तय किया है कि प्रत्येक परिवार एक रोजगार उपलब्ध कराएंगे, चाहे शासकीय रोजगार हो या फिर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत रोजगार हो। यह हमारा संकल्प है कि हर घर में एक रोजगार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। सभी को जमीन का अधिकार दिया जाएगा और पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन बहनों को मकान नहीं मिल सके हैं, चुनाव के बाद ऐसी बहनों का नाम जोड़कर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिजली के बढ़े हुए बिलों की चिंता मत करना, बढ़े हुए बिजली के बिल मामा ही भरवाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर 25 गांव के बीच एक सीएम राइज स्कूल बनाने का विजन है। प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं। एक बिल्डिंग 40 से 45 करोड़ में बनाई जा रही है, जिसमें प्ले ग्राउंड, लैब, बस सेवा, स्मार्ट क्लासेस रहेंगी और स्मार्ट क्लासेस भी ऐसी की दिल्ली, मुंबई से बैठकर शिक्षक पढ़ाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे सामने बैठकर पढ़ा रहे हो। उन्होंने कहा कि केवल अमीर लोगों के बच्चे ही अच्छे स्कूलों में क्यों पढ़े, गरीब के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। मैं बच्चों के सपने को मरने नहीं दूंगा। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट।